जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनुराग महोबा ब्लॉग पर। मित्रों, अगर आज पहली बार आगमन हुआ है आपका इस चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस करें, जिससे ये ज्ञानवर्धक जानकारियां आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहें। मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। बढ़ते हैं आज के सुंदर प्रसंग की ओर। जब भीमसेन के द्वारा बकासुर का वध हो जाता है तो सारी एक चक्रा नगरी में ये बात फैल जाती है और वो भीमसेन का सम्मान करने के लिए नगरवासी एकत्रित होने लगते हैं। और जब ये समाचार मिलता है पांडवों को तो वो एक चक्रा नगरी को छोड़कर कामपिल्य की ओर प्रस्थान करते हैं। कामपिल्य में राजा द्रुपद का शासन था। कामपिल्य नगरी की ओर चलते हैं पांडव। कामपिल्य पहुंचने से पहले ही रात्रि हो जाती है। तब वो उसी वन में विश्राम करने के लिए रुक जाते हैं और इसी बीच कुछ ऋषियों मुनियों का समूह आ जाता है। तब माता कुंती उन्हें पूर्वक कहती हैं कि हे ऋषिराज, आप हमारे साथ में भोजन करें। और ऋषि माता कुंती की इस प्रार्थना को स्वीकार करते हैं और उसी भोजन के समय प्रसंगवश चर्चा होती है कि आप कहाँ जा रहे हैं। तब ऋषि बताते हैं कि हम कामपिल्य के महाराज द्रुपद की पुत्री के स्वयंवर में जा रहे हैं। तब माता कुंती कहती हैं, राजा द्रुपद के तो कोई पुत्री ही नहीं थी, फिर इतनी जल्दी पुत्री स्वयंवर के योग्य भी हो गई। तब वो ऋषि पूरा वृत्तांत बताते हैं। कहते हैं कि राजा द्रुपद ने द्रोणाचार्य का अपमान किया था और राजा द्रुपद से बदला लेने के लिए गुरु द्रोणाचार्य ने कुरुवंशी राजकुमारों को शिक्षा दी और उन्होंने गुरुदक्षिणा में द्रुपद का राज्य मांगा, जो कि गांधारी नंदन तो नहीं दे सके, लेकिन कुंती पुत्रों के द्वारा यह कार्य संपादित किया गया। परंतु गुरुवर द्रोणाचार्य ने अपनी मित्रता को नहीं भुलाया और राजा द्रुपद को आधा राज्य दे दिया। यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि राज्य में किसी के साथ में साझा नहीं किया जाता, राज्य स्वतंत्र होता है। परंतु गुरु द्रोण इस बात को भूल गए और तत्पश्चात राजा द्रुपद ने एक यज्ञ के द्वारा एक ऐसा पुत्र प्राप्त किया जो द्रोणाचार्य का वध करने में सक्षम होगा। और उसी यज्ञ से एक कन्या की उत्पत्ति हुई जो कि पूर्ण यौवन को प्राप्त थी। बस उसी का आज स्वयंवर हो रहा है। अगर हम सभी लोग वहां पर जाएंगे तो बहुत सारा दान मिलेगा और भंडारा भी है वहां पर। तो मेरे विचार से तो आप लोग भी चलिए। तब भीमसेन कहते हैं, क्यों नहीं महाराज, जब भंडारा है तो अवश्य चलेंगे। और युधिष्ठिर भीमसेन का अधिक मन देखकर उस स्वयंवर में जाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। प्रातःकाल ही समस्त पांडव पहुंचते हैं राजा द्रुपद के उस सुंदर राजसभा में, जहां पर आयोजन हो रहा था द्रौपदी स्वयंवर का। देश देशांतर के भूपाल एकत्रित हो चुके हैं। जरासंध, चेदी नरेश, शिशुपाल, शल्य, द्वारका से यादव आए हुए हैं, हस्तिनापुर से दुर्योधन आदि हैं। तब पांडव जाकर ब्राह्मणों की सभा में खड़े हो जाते हैं और उस स्वयंवर का शुभ समय पहुंचता है।
राजा द्रुपद के द्वारा द्रौपदी को बुलवाया जाता है। धृष्टद्युम्न लक्ष्यभेद करने के लिए आमंत्रित करते हैं राजागणों को, और एक एक करके सारे राजा आते हैं, अपना प्रयास करते हैं, लेकिन चाहे वो जरासंध हो और चाहे चेदी नरेश शिशुपाल हो या मद्र नरेश शल्य हो या मत्स्य नरेश विराट हो, कोई भी उस लक्ष्य भेद को नहीं कर पाते हैं। तब दुर्योधन के कहने पर अंगराज कर्ण लक्ष्य भेद के लिए उठते हैं और जो ही धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास करते हैं, तभी द्रौपदी कह देती है कि मेरी ये वरमाला किसी सूत पुत्र के लिए नहीं है। ऐसा सुनकर अंगराज कर्ण धनुष को जहां का तहां रख देते हैं और कहते हैं, राजकुमारी तब ये जयमाला तुम्हारी यूं ही सूख जाएगी। तब धृष्टद्युम्न क्रोध में भरकर कहते हैं, शायद अंगराज कर्ण ठीक कह रहे हैं, मैं नहीं जानता था कि ऐसे वीर विहीन हो चुकी है वसुंधरा, ऐसे सूरवीरों के उपस्थित होते हुए भी एक लक्ष्य का भेदन नहीं किया जा सका। और इतना सुनते ही युधिष्ठिर अर्जुन से कहते हैं, जाओ तुम इस लक्ष्य को भेद दो। और अर्जुन युधिष्ठिर की आज्ञा मिलते ही उस लक्ष्य भेद के लिए आगे बढ़ जाते हैं। इधर युधिष्ठिर सहदेव और नकुल को लेकर उस राज्यसभा से चले जाते हैं और अर्जुन जाते ही महाराज श्री से आज्ञा लेते हैं। राजा द्रुपद की ओर से आदेश मिलने पर धनुष को प्रणाम करते हैं और जल पात्र में देखते हुए उस मत्स्य की आंख का भेदन कर देते हैं। और जब लक्ष्य भेद को राजा देखते हैं कि संपन्न हो गया, तो वो कहते हैं कि ये गलत हुआ है, ये राजाओं की सभा है, राज्य सभा है, यहाँ ब्राह्मणों का क्या कार्य है। और राजा द्रुपद से कहते हैं कि आपने हमारा अपमान किया है। तब विरोध को बढ़ता देखकर भीमसेन एक खंभा ही उखाड़ लेते हैं उस राज्यसभा का और सारे राजाओं पर लेकर झपट पड़ते हैं। श्री कृष्ण भी उसमें अपना विरोध दर्ज करते हैं। सारे राजाओं को वो समझाते हैं कि आप लोगों ने पूरा प्रयास किया, लेकिन जब आपसे लक्ष्य भेद नहीं हो सका तो इसमें गलती किसकी है। और जो उस लक्ष्य को भेद देगा वो कन्या का वरण करेगा, जो कि इस ब्राह्मण कुमार ने किया है। और इसी बीच द्रौपदी अपनी जयमाला अर्जुन के गले में पहना देती है। सारे राजाओं ने एकजुट होकर युद्ध करने का निर्णय किया। तभी अर्जुन ने अंगराज कर्ण के धनुष को एक ही बाण से काट डाला। तब अंगराज कर्ण कहते हैं कि मेरा धनुष या तो मेरे गुरु परशुराम या द्रोणाचार्य और इंद्र के अतिरिक्त केवल अर्जुन ही काट सकता है। और ऐसा कहकर के वो उस राज्यसभा से बाहर चले जाते हैं। अंगराज के जाते ही राजा सभी शिथिल पड़ जाते हैं और इस प्रकार से अर्जुन और भीम द्रौपदी को लेकर उस स्वयंवर सभा से बाहर आ जाते हैं और अपने आश्रम की ओर जाते में उन्हें एक परिहास सूझता है। वो कहते हैं, आज माता श्री से कहेंगे कितनी सुंदर भिक्षा मिली है, माँ देखो तो सही। तो जाकर के वो वैसा ही कहते हैं, लेकिन कुंती रोज की तरह सामान्य बात समझकर उनसे कह देती हैं, पांचों भाई बराबर बांट लो। और ऐसा कहते ही एक बहुत बड़ा धर्म संकट खड़ा हो जाता है। पांडवों में
विचार विमर्श होने लगता है, क्या ऐसा होना संभव है। तब राजा युधिष्ठिर कहते भी हैं कि पूर्व काल में ऐसा हो चुका है, एक कन्या का विवाह 7 ऋषियों से हुआ, राजा हिरण्याक्ष की बहन का विवाह 10 भाइयों से हुआ। तब जो है उसी समय श्री कृष्ण आ जाते हैं और द्रौपदी काफी क्रोध में है कि मेरा यूं बंटवारा किया जा रहा है, ये तो मेरा अपमान है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, द्रौपदी तुम उस क्रोध को त्याग दो और अपने उस वचन को याद करो जो तुमने महादेव से मांगा था कि ऐसा पति चाहिए जो धर्म को जानने वाला हो। मुझे हनुमान की तरह बलवान पति चाहिए, मुझे ऐसा पति चाहिए जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, ऐसा पति चाहिए जो